आज मैं आपके सामने एक ऐसे एएमसी के कुछ फंड रखूंगा जिसमें एयूएम का आंकड़ा काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स का आंकड़ा एयूएम के मामले में काफ़ी बड़ा दिख रहा है अगर मैं कैटेगरी वाइज भी आंकड़े देखूँ तो। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन कौन से फंड्स हैं, उनका एयूएम कितना है और पिछले 2 से 3 महीने में ऐसे फंड्स में इन्वेस्टर का कितना विश्वास देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएँ और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ फंड्स रखता हूँ। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूँगा। देखो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का अगर हम पूरा आंकड़ा देखें तो सबसे ज़्यादा जो एयूएम देखने को मिल रहा है वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का यहाँ पे एयूएम देखने को मिल रहा है। करीबन 1,03,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे बात करूँ तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है करीबन 85,000 करोड़ के ऊपर का अभी टोटल एयूएम देखने को मिल रहा है। अगर तीसरे नंबर पे बात करूँ तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है 84,000 करोड़ के ऊपर का एयूएम है। एचडीएफसी लिक्विड फंड में ये 56,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में 38,000 और एचडीएफसी स्मॉल कैप में 36,000 के ऊपर का एयूएम देखने को मिल रहा है। ये टोटल 6 ऐसे फंड्स हैं जिसमें एयूएम काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है और लगातार ऐसे फंड्स में एयूएम भी बढ़ता जा रहा है। देखो एयूएम क्यों बढ़ता है, या तो वहाँ पे इन्वेस्टर का विश्वास काफ़ी ज़्यादा हो या वहाँ पे म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम अगर एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। इट मीन्स की रिटर्न तो अच्छा है ही, उसके साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टर ने ऐसे फंड्स में ज़्यादा पैसा भी लगाया है। मैं पिछले अगर 3 महीने का आंकड़ा देखूँ तो मैं आपके सामने 1 बाय 1 पिछले 3 महीने का आंकड़ा भी रखूँगा और कितने इन्वेस्टर ने फोकस किया वो भी आंकड़े रखूँगा। चलिए दूसरे नंबर पे जो बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छे डेटा के साथ देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का अगर मैं आंकड़ा देखूँ तो, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जी हाँ रिटर्न भी काफ़ी अच्छा बन रहा है और इन्वेस्टर का विश्वास भी काफ़ी बना हुआ है। तीसरे नंबर पे बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का भी आंकड़ा यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का आंकड़ा देखोगे, साथ के साथ एचडीएफसी लिक्विड फंड लार्ज कैप और स्मॉल कैप भी अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो मैं जो ये 5 से 6 फंड आपके सामने रख रहा हूँ, ये 5 से 6 फंड अपने कैटेगरी में टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर का यहाँ पे विश्वास भी बना हुआ है और जो रिटर्न पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा ऐसे फंड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर फोकस कर रहे हैं। देखो मैं ये जो 6 फंड्स आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई मकसद नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे फंड में पैसा लगाओ। ये सिर्फ मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है कि आप ऐसे फंड्स को फोकस करो। लेकिन हाँ, अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च के बाद ही ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए अगर रिक्वायरमेंट है तो। चलिए अब हम जानते हैं कि पिछले 3 महीने में ऐसे फंड्स में कितने इन्वेस्टर जुड़े हैं और कितना यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। देखो अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में पिछले 3 महीने में करीबन 52,000 इन्वेस्टर यहाँ पे जुड़े हैं और करीबन 50 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया है। वैसे ही अगर मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो करीबन 3,90,000 लोग जुड़ते हुए देखने को मिले हैं और करीबन 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 3 महीने का ये आंकड़ा है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये डायरेक्ट फंड का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड की बात करूं 2,49,000 इन्वेस्टर जुड़े हैं और 104 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है। तो अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो एचडीएफसी लिक्विड फंड का है 5,225 इन्वेस्टर जुड़े हैं और 40 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। देखो अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़े फिगर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी लार्ज के 5वें नंबर पे देखोगे तो करीबन 45,000 इन्वेस्टर यहाँ पे जुड़े हैं और 14 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिला है। छठे नंबर पे बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल के फंड करीबन 1,06,500 इन्वेस्टर यहाँ पे जुड़े हैं और करीबन 41 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पिछले 3 महीने में देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं
तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में है, दूसरे नंबर पे HDFC मिड कैप और तीसरे नंबर पे HDFC स्मॉल कैप फंड है। ये तीन जो फंड हैं अपने कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिटर्न शो कर रहे हैं। और अगर मैं अमाउंट वाइज बात करूं तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिला है, HDFC मिड कैप दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो आंकड़ा है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का है। तो कुछ ये HDFC के फंड्स हैं जिसमें इनफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर के क्वांटिटी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इट मीन्स कि इन्वेस्टर का विश्वास भी काफ़ी यहाँ पे बनता जा रहा है। देखो, अगर मैं पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूँ और इन्वेस्टर के क्वांटिटी की बात करूँ तो HDFC म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं बड़े AMC की बात करूँ, जैसे कि SBI की बात करूँ, यहाँ पे ICICI की बात करूँ, तो उससे भी बड़ा यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर का क्वांटिटी जो है, जी हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे, लेकिन मैं दोबारा इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि ये कोई एडवाइस नहीं है कि ऐसे फंड को फोकस करना है। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आप कोई फंड का चयन करते भी हैं तो एक प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। इसके लिए बस इतना ही। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।